इसमें क्या होता है, यहां पर देख लें, चक्री समझना, और इसके शब्द में ही इसकी परिभाषा है। चक्र का मतलब यह है कि एक चक्कर की तरह से चलना। जैसे तुम लोग जल चक्र पढ़े हो कि समुद्र में पानी भाप बनता है, भाप बन के यहाँ की ओर आंधी तूफान में आता है, फिर यहाँ बरसात होती है, फिर पानी यहाँ बरसात का पानी नालियों के द्वारा फिर समुद्र में बहता हुआ चला जाता है, फिर वहां से ये एक तरह का ये क्या कहलाया, जल चक्र। फिर कार्बन चक्र होता है यार, कि हम जब हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा बनती है तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो पेड़ पौधे उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, फिर वो ऑक्सीजन बनाते हैं, फिर वो ऑक्सीजन हमको देते हैं, हम ऑक्सीजन से फिर कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं। तो ये कैसा चक्र कहला गया, कार्बन चक्र हो गया। तो चक्र का मतलब होता है कि उसी सिस्टम में बार बार चलते रहना। तो कोई प्रक्रम या निकाय है ना, तो कोई निकाय विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ, विभिन्न अवस्थाओं से क्या हुआ, गुजरता हुआ प्रारंभिक अवस्था में पुनः आ जाता है। तो हम उसे क्या कहते हैं कि एक ऐसा प्रक्रम कहला गया, चक्री प्रक्रम कहला गया। ऐसा समझ लो कि जैसे अभी ठंडी है तो जम्मू कश्मीर में जो पहाड़ है उसमें बर्फ जमी है, तो बर्फ क्या हो रही है, पिघल रही है। पिघल रही है तो थोड़ा नीचे आती है तो क्या बनती है, पानी। थोड़ा गर्म इलाके में गई तो क्या बनेगी, भाप। भाप से फिर क्या होगी, बरसात होगी, पानी बनेगा, फिर वही पानी ठंडा होकर क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो ये विभिन्न अवस्थाओं से गया ना, कि बर्फ कैसा था, ठोस, पानी बना तो क्या हुआ, द्रव, फिर वो भाप बनी तो क्या हुआ, गैस, फिर गैस ठंडा हुआ तो क्या बना, द्रव, फिर द्रव ठंडा हुआ तो क्या बना, बर्फ, फिर वही का वहीं आ गया यार। ठीक, हमारा जीवन चक्र है ना, हम अभी छोटे से ऐसे छोटे से बड़े होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं, बूढ़े होंगे, बूढ़े के बाद मरेंगे, मरे के बाद किसी के शरीर से फिर जन्म लेंगे, फिर ऐसा ये पूरा चक्र, जीवन चक्र चलता है। ऐसे इसका भी हो जाता है ना। तो यही है कि कोई प्रक्रम जो है विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ प्रारंभिक अवस्था में पुनः वापस आ जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, चक्री प्रक्रम। और इसमें पूरा लिख देना है और वापस नहीं आता है तो क्या कहलाया, अचक्री प्रक्रम कहला गया। ठीक है, अब इस पेन को मान लो ऐसे तोड़ दूं, अब जोड़ने में कठिनाई हो रही, जुड़ा नहीं हो रहा है। या फिर आप जो है अभी बच्चे से छोटा छोटा ऐसे बड़े हो गए, अब सोचे सर हमको बच्चा बनाओ, हम तो वही बनना चाहते, तब वो प्रक्रम पॉसिबल नहीं है ना। तो ये कैसा हो गया, अचक्री प्रक्रम कहला गया। कि बोले कि मेरी अवस्था थी, बालकपन थी, फिर किशोर अवस्था थी, युवा अवस्था हो रही है, प्रौढ़ावस्था हो रही है, बुढ़ापा आ रहा है, फिर जर्जर अवस्था आ रही है, फिर मैं मर रहा हूँ, मरण अवस्था आ गई, जन्म से लेके मरण तक। ठीक है, अब फिर हम पुरानी अवस्था में खुद अपने आप को वापस करना चाहें तो नहीं हो सकते हैं, तो वो कैसा कहलाया, अचक्री पर। बोले विभिन्न अवस्थाओं से, वैसे अब बूढ़ा से मुझे वही करो, प्रौढ़ में ले जाओ, फिर युवा में ले जाओ, फिर किशोर में ले जाओ, फिर है ना, फिर मुझे बाल अवस्था में ले जाओ, ऐसा करके पूरा सिस्टम वापस से रिपीट करो। ऐसा पॉसिबल नहीं होता जब, तो हम ऐसे प्रक्रम को क्या बोलते हैं, अचक्री प्रक्रम बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ चक्री प्रक्रम का जो है, जो ताप का परिवर्तन है, या मैं लिख दूं आंतरिक ऊर्जा लिख देता हूं, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता का मतलब ये है कि जो पहले था घूम घाम के तो फिर वही बन गया, तो उसकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन है, कोई परिवर्तन नहीं। ये मुझे कल 100 रुपए मांगी, मैं इसको दे दिया कि हाँ ले जाओ, बोली परसों दे दूंगा, घूम घाम के फिर वहाँ वो दुकान वाले को दी, दुकान वाला फिर और किसी को दिया, फिर इसके पास वही आ गया, फिर मेरे को वापस कर दिया। अब मेरे पास क्या है, कुछ ऊर्जा में परिवर्तन हुआ, पहले 100 था अब भी 100 है ना, बस यही है। पहले बर्फ रहा होगा, अब भी बर्फ ही है, घूम घाम के वही प्रोसेस में आ गया। तो इसके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता, और जिसमें नहीं होगा उसमें होगा, और जिसमें होगा ये नहीं होगा, उसका उल्टा उल्टा उसमें करते जाना है। ठीक है, तो इस तरह का चक्री प्रक्रम है। यहां पर हम उदाहरण भी दे सकते हैं, है ना। तो उदाहरण यही है, जल चक्र उदाहरण दे सकते हो, है ना। अब जल चक्र में सब आ जाता है कि पानी का भाप बनना, भाप से पानी बनना, पानी से वो बर्फ भी बन सकता है, और भी बर्फ है ऊपर से गिर जाता है। जब इस समय ठंडी बहुत ज़्यादा हो जाती है, पानी ज़्यादा ऊंचा चला गया तो वही पानी किस में बन जाएगा, बर्फ। फिर नीचे गिरा तो पानी बनेगा, पानी से है ना, वो बर्फ नीचे गिरा, बर्फ से क्या बनेगा, पानी बनेगा, पानी बह के जाएगा समुद्र में, फिर वो गर्म होगा, भाप बनेगा, फिर ऐसे सिस्टम चलता रहेगा। तो इस तरह से ये जल चक्र हो गया।
अचक्री प्रक्रम में कुछ भी एक है, जैसे भी बोले थे गुब्बारे का फूटना, वही हो गया चक्री प्रक्रम, अचक्री प्रक्रम। अब अगर फूट गया तो बन जा भाई, अपने आप तो ना बनेगा ना, है ना। तो ये गुब्बारे का फूटना वही उदाहरण दे सकते हो, गुब्बारे का फूटना, बम का फूटना, है ना, कागज का जल जाना, फिर वापस होके उसको कागज बनना, ये पॉसिबल नहीं होता। ये सारे प्रक्रम क्या कहलाते हैं? अचक्री प्रक्रम कहला गए। क्लियर हो गया?